नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के मैथम में। मैं राहुल। तो बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो कल मैंने वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा था, तो चलिए सबसे पहले उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। कल का प्रश्न था दोस्तों कि एक टीवी तथा फ्रिज में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। यदि टीवी को उसके लागत मूल्य से 20% हानि तथा फ्रिज को उसके लागत मूल्य से 20% लाभ पर बेचा गया तो पूरे सौदे में कितना लाभ या हानि हुई। तो इस प्रश्न में अगर हमसे प्रतिशत हानि पूछता तो हमें तो ये पता है कि, और मैंने आपको बतलाया भी था कि जब प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और एक को x% का लाभ और एक को x% का हानि पर बेच रहा हो तो हमेशा उस स्थिति में हानि ही होगी। अगर इसमें प्रतिशत हानि हमसे पूछता तो मैंने आपको बतलाया था कि बस x² बटे में 100 कर देना है। तो x क्या है मेरा, वही 20% लाभ और 20% हानि, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 बटे में 100। 2 शून्य से 2 शून्य कर गया, 4% का हानि। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, हमें रुपया में पूछ रहा है कि रुपया में इसको हानि कितना हुआ है। तो चलिए रुपया में निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रुपया में हानि। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों याद रखिएगा आप 2 इंटू SP मतलब सेलिंग प्राइस बटे 100 बटे में x का होल स्क्वायर माइनस 1। इतना आपको याद रखना है दोस्तों, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 गुना कितना था विक्रय मूल्य 12,000। 2 क्यों किया, इसलिए कि प्रत्येक यानी 2 वस्तु है इसलिए 2, 3 रहता तो 3 करते। अब यहाँ क्या है 100 बटे में x क्या है वही 20, इसका होल स्क्वायर माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, तो 2 गुने 12,000 बटे, अब 20 पंचे 100, 5 बार में ये कट गया। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24। सॉरी 2 शून्य। तो कितने बार में कट जाएगा दोस्तों, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 12 एकम 12। मतलब क्या हो गया, हमें 1,000 रुपये की हानि हुई। तो सिंपली दोस्तों आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के प्रश्नों की तरफ। तो हमारा प्रश्न है दोस्तों आज का कि किसी व्यापारी ने एक पुरानी साइकिल 480 रुपये में खरीदी। उसने उस कीमत का 20% उस साइकिल की मरम्मत में खर्च किया। अगर वह उस पर 144 रुपया विशुद्ध लाभ के रूप में अर्जित करना चाहता है तो उसे उसकी साइकिल की खरीद कीमत कितने प्रतिशत और बढ़ा देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि उसने साइकिल की कीमत पर कितना % मरम्मत पर खर्च किया। तो 480 रुपया उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है। 480 मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 480। मरम्मत कितना करा है मतलब कि खर्च कितना किया है उस पर, तो 480 का 20% मतलब 48 दूनी कितना होता है 96 रुपया उसने खर्च किया है। और अब आगे क्या बोल रहा है, अगर वह उस पर 144 रुपये विशुद्ध लाभ के रूप में कमाना चाहता है। यहाँ पर क्वेश्चन समझना है दोस्तों कि 144 रुपया उसको विशुद्ध लाभ कमाना है, तो साइकिल की खरीदी कीमत कितने प्रतिशत और बढ़ा देनी चाहिए। तो 144 रुपया तो इसको विशुद्ध लाभ कमाना है, 96 रुपया खर्च किया वो, तो टोटल कितना हो गया, तो 6 4 10 के 0 बची 1, 10 4 14 के 4 बची 1, 240 रुपया। तो यही तो 240 रुपया वो रखेगा तब उसको विशुद्ध लाभ होगा, तभी तो वो खरीदी कीमत बढ़ाना पड़ेगा उसको कितना 96 रुपया है ना, क्योंकि वो 20% साइकिल पर खर्च करता है। तो इसी का तो प्रतिशत चाहिए हमको, जिसका प्रतिशत निकालना हो गुना 100 बटे में क्रय मूल्य कितना है 480। तो 24 दूनी 48, 2 पंचे 10,
मतलब 50% क्या होगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपया में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले इसका मेथड देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद मैं आपका इसको शॉर्ट में बतलाता हूँ। तो हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य मान लीजिए x। अब क्या पूछ रहा है कि 69 रुपया की अपेक्षा 78 रुपया में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना, मतलब दोनों स्थिति में इसमें लाभ ही हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है मेरा SP माइनस CP। ठीक है, तो SP सेलिंग प्राइस मेरा पहला स्थिति में कितना है 69 माइनस क्रय मूल्य x माने हैं बराबर, आगे क्या बोलता है 78 रुपया। यहाँ भी लाभ हो रहा है तो ये भी विक्रय मूल्य है 78 रुपया, इसमें भी क्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, आ जाएगा हमको लाभ। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपया में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना हो जा रहा है। दोस्तों बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूज होता है कि आप इसमें दुगना करें या इसमें दुगना करें। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपको कम लगे उसमें उसको गुना कर दें। तो ये कम है तो इसको 2 गुना कर दें सिंपली। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो इसको गुना करें तो 9 दूनी 18 के 8 बची 1, 6 दूनी 12 1 13 माइनस 2x बराबर 78 माइनस x हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये x इधर चलाएगा तो ये माइनस x है तो इधर प्लस x हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस x बराबर 78 माइनस 138, तो माइनस x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में। अब 178 में माइनस 138 घटाते हैं तो 8 में से 8 गया 0 और 13 में से 8 गया तो कितना जाएगा दोस्तों 6। तो माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर मेरा क्या निकला 60, मतलब क्रय मूल्य मेरा 60 निकला। तो ये तो था दोस्तों आपको मेथड। अब इसका ट्रिक जान ले। ट्रिक क्या करना है दोस्तों कि बस सिंपली 69 रुपया था, इसका दोगुना कर देना है और 78 में घटा देना है। ठीक है, तो 69 दूनी कितना हो गया 138 माइनस 78, घटा दीजिए इसमें 0 7 6 13, मतलब 60 रुपया इसका क्रय मूल्य है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 150 रुपये से 300 रुपये के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती है और 250 रुपये से 350 रुपये के बीच के मूल्यों पर उन्हें बेचा जाता है, तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए। हमसे पूछ रहा है अधिकतम लाभ, तो लाभ बराबर होता क्या है। अभी मैंने आपको यहाँ लिखाया था कि लाभ बराबर SP माइनस CP, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ, तो अधिकतम लाभ हम इसमें कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना से कितना 150 से 300, 150 से 300, और विक्रय मूल्य मेरा कितना दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है मेरा 250 से 350। अब बताइए इस स्थिति में आपको सबसे ज़्यादा लाभ कब होगा कि जब क्रय मूल्य सबसे कम रखें। ठीक है, यानी 150 और विक्रय मूल्य सबसे ज़्यादा रखें, मतलब जो दिया हुआ है, तो आपको अधिकतम उतना ही लाभ होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान के चलिए अगर आप क्रय मूल्य रख लेते हैं 150 और विक्रय मूल्य रख लेते हैं 250, ठीक है ना,
तो लाभ होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 250 से 350, तो हम विक्रय मूल्य 350 रखेंगे और क्रय मूल्य 150 रखेंगे, तभी इसी स्थिति में तो हमें सबसे ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ हमको अधिकतम लाभ कितना होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ लाभ और ब्रैकेट में अधिकतम। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्ट कर देते हैं 350 में से 150 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 002 200। तो अब क्या बोल रहा है, तो 15 किताबों को बेचने पर, तो अब क्या है कि ये तो एक का दाम निकल गया, तो 15 किताब का, तो इसको 15 से मल्टीपल कर दें, तो 15 दूनी 30, मतलब 3000 रुपया उसको, तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा, मतलब उसको 3000 रुपये का क्या होगा, अधिकतम लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3000 है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक पुस्तक विक्रेता 12,000 रुपये में 200 पाठक पुस्तक खरीदता है, 200 पाठ्य पुस्तक खरीदता है। वह पुस्तकों को इस प्रकार से बेचना चाहता है कि 20 पुस्तक उसे मुफ्त में मिले, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ पर पुस्तकों को बेचना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है, तो 12,000 रुपया है, तो टोटल 12,000 में हम 200 पाठ्य पुस्तक खरीद रहा है, मतलब 200 से भागा दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक पुस्तक का दाम आ गया। ठीक है, यानी कि 60 रुपया। अब क्या बोल रहा है कि वह पुस्तक को इस प्रकार से बेचना चाहता है कि उसे 20 पुस्तक उसे मुफ्त में मिले। अब देखिए दोस्तों, एग्जामिनर यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको 20 पुस्तक मुफ्त में मिले, इसका अर्थ क्या हुआ, मुफ्त में मिले मतलब हमको वो लाभ हो। ठीक है, अगर यहाँ आपको वही दे दिया हुआ रहता कि 20 रुपये का लाभ हो, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ पर पुस्तक बेचना चाहिए, तो इसका अर्थ क्या है, बस वही 20 रुपये का लाभ हो रहा है तो उसका प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत जिसका निकालना है गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लेकिन यहाँ पर बस दे दिया 20 पुस्तक उसे मुफ्त मिले, तो एक पुस्तक का दाम तो यहाँ 60 रुपया हो गया, तो 20 पुस्तक का दाम क्या हो जाएगा हमको, तो 20 गुना 60 यानी कि 1200 रुपया का उसको मुफ्त चाहिए, मतलब 1200 रुपया उसको लाभ चाहिए। ठीक है, तो इसी का तो प्रतिशत निकालना है, गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना था, तो 12,000, तो 12,000 से भागा देंगे, 3 शून्य 3 शून्य, 12 एकम, मतलब कि उसको 10% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक फल विक्रेता ने x अमरूद y रुपए में खरीदे और y अमरूद x रुपए में बेचा। यदि x बड़ा है y से तो उसे क्या हुआ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ दिया हुआ x बड़ा है y से, ठीक है ना। तो अब इस प्रश्नों को हल करने के लिए हमें आपको मेथड में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका ट्रिक में बनाइएगा तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को भी, हमारा लास्ट 5वां नंबर प्रश्न। तो यहाँ बोल रहा है x अमरूद y रुपए में खरीदा, मतलब कि x अमरूद y रुपए में खरीदा, ठीक है ना। तो एक अमरूद का दाम क्या हो जाएगा, y बटा x, ठीक है, मतलब x अमरूद का दाम है y रुपया, तो एक अमरूद का दाम कितना हो गया, y बटा x, ये मेरा क्या है, क्रय मूल्य। फिर आगे क्या बोलता है, y अमरूद x रुपये में बेचा, y अमरूद x रुपये में बेचा, तो एक अमरूद कितना में बेचा होगा, तो x बटा y में, ये मेरा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बतलाया था कि हमेशा विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाना है, तो विक्रय मूल्य मेरा है x बटा y माइनस
कैरेमुल मेरा कितना निकला, वाई बटा एक्स। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको गुना करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वाई गुना हो गया। ठीक है, तो यही हमको क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हमको लाभ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी का प्रतिशत निकालना है, तो गुना 100 बटे क्रयमूल्य कितना दिया हुआ है मेरा, तो क्रयमूल्य मेरा वाई बटे एक्स है, तो वाई इंटू एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, तो हमारा लाभ कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। और ये प्रतिशत को अगर नहीं दर्शाना है तो हमें ऐसे दे देना, क्योंकि इसका मतलब भी तो 100 ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अंत में आपके लिए भी एक प्रश्न है, तो लीजिए ये प्रश्न है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, इसको बनाइएगा और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।